तो दोस्तों आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रबंध के जेड सिद्धांत का वर्णन कीजिए अथवा प्रो आउची की जेड विचारधारा को विस्तार पूर्वक समझाइए। सिद्धांत तत्व सहित समझाना है। तो दोस्तों दोनों ही प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दोनों प्रश्नों का विस्तार से उत्तर हम आपको इस वीडियो पर बताने वाले हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन अपने साथ में रखिए और उत्तर को नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर पर यह प्रश्न आता है और आप हूबहू यही आंसर लिखते हैं तो 4 में से 4 अंक आपको देने से कोई भी टीचर नहीं रोक सकता। जी आपको 4 अंक का यह क्वेश्चन है, 4 में से 4 मिलेंगे अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए प्रबंध का जेड सिद्धांत। प्रश्न है आपका प्रबंध के जेड सिद्धांत का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द जेड थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट अथवा प्रो आउची की जेड विचारधारा को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं प्रबंध का जेड सिद्धांत आखिर कहता क्या है। तो जेड थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, तो जेड विचारधारा कंपनी जेड विचारधारा जापानी उद्योगों के प्रबंध की दर्शन व दृष्टिकोण पर आधारित है। जापान के औद्योगिकरण के इतिहास से स्पष्ट होता है कि वहां प्रचलित सामंतवाद के सामाजिक ढांचे को बदलने के लिए औद्योगिक फर्मों में पैतृकवादी विचारधारा पर जोर दिया गया। कारखाना में अच्छे कार्य की दशाओं, आवास व भोजन सुविधा तथा अन्य कई कल्याणकारी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया है। इससे कर्मचारियों में कठिन परिश्रम, कार्यनिष्ठा व पारस्परिक विश्वास की भावना का विकास हुआ। उत्तरदायी प्रबंध का स्वरूप विकसित हुआ। जापानियों के जीवन में कार्य संगठन की एक महत्वपूर्ण भूमिका विकसित हुई। परिणाम स्वरूप जापानी उद्योग में उत्पादकता का स्तर लगभग उच्चतम है। प्रो आउची का मत है कि यद्यपि समस्त जापानी प्रबंधक तकनीकों का अमेरिकन औद्योगिक वातावरण में प्रयोग करना संभव नहीं है, किंतु उन्होंने घोषणा की है कि अधिकांश अमेरिकन उद्योगों का भविष्य अभी जापान में फल फूल रहा है। अब आइए देख लेते हैं जेड विचारधारा का दर्शन, सिद्धांत व तत्व। तो प्रो आउची की जेड विचारधारा के समग्र दर्शन, सिद्धांतों एवं विशेषताओं को निम्न शीर्षक में समझा जा सकता है। पहला है सांस्कृतिक ढांचा, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, कल्चर फ्रेमवर्क। तो प्रो आउची ने अपने अध्ययनों में जाना कि जापानी संगठन एक भिन्न प्रकार के सांस्कृतिक ढांचे एवं परिवेश में कार्य करते हैं। यही सांस्कृतिक परिवेश कंपनियों को एक ऐसे दर्शन एवं मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है जिनकी सत्ता का आधार नैतिक एवं वैधानिक होता है। इसी आधार पर कर्मचारी कंपनी की सत्ता को स्वीकार करते हैं तथा मानते हैं सत्ता के इस नैतिक आधार के कारण ही उपक्रम एवं इसके कर्मचारी एक परिवेश, समुदाय एवं वंश में बदल जाते हैं। इस पारिवारिक वातावरण के कारण कंपनी की नीतियों एवं योजनाओं में परिवर्तन आ जाता है। यह सत्ता श्रम प्रबंध के पारस्परिक विश्वास, घनिष्ठता, प्रेरणा, सहभागिता, सहयोग एवं संतुष्टि पर आधारित होती है। फलस्वरूप उत्पादकता में तीव्र गति से वृद्धि हो जाती है। सेकंड है आपका मानवीय संबंधों पर ध्यान। तो 20वीं शताब्दी कर्मचारी संघों, सरकार एवं प्रबंध के मध्य पारस्परिक अविश्वास का इतिहास रही है। ठीक, और इसी कारण अधिकांश राष्ट्रों और औद्योगिक क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। प्रो आउची का मत है कि उत्पादकता आज प्रबंधकीय संगठनों की एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई है। अभी तक अमेरिकन प्रबंधक यह मानते रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के द्वारा ही उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है, किंतु जेड विचारधारा ने प्रबंधकों का ध्यान पुनः इसी ओर खींचा है कि उत्पादकता वृद्धि के लिए मानवीय संबंधों एवं पारस्परिक विश्वास की प्रणाली भी अत्यंत आवश्यक है। आउची के अनुसार मानवीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए 3 बातें आवश्यक है। पहला है विश्वास, दूसरा है व्यवहार कुशाग्रता एवं तीसरा है आत्मीयता। थर्ड पॉइंट है आपका जीवन पर्यंत रोजगार। ठीक, इसके अंतर्गत पाश्चात्य व्यावसायिक संगठनों में जहां कारखाना प्रणाली विकसित हुई, श्रमिकों की अल्पकालीन नियुक्तियों की जाती है, मंदी के समय अस्थायी छटनी की जाती है तथा कल्याणकारी सुविधाओं का पूर्णतः अभाव होता है। इन राष्ट्रों में श्रम की नियुक्ति के संबंध में नियुक्ति करो व निकालो की विधि अपनाई जाती है, किंतु जापान की अधिकांश कंपनियों में जीवनकालीन रोजगार की व्यवस्था है। कोई भी जापानी नियुक्ति प्राप्त करने के साथ ही उस फर्म का एक अभिन्न अंग संगठन व्यक्ति बन जाता है। जिस प्रकार परिवार में जन्म लेते ही शिशु परिवार का एक अंग बन जाता है, उसी तरह वहाँ कंपनी में आते ही कर्मचारी संस्था के सभी अधिकारी व दायित्वों से जुड़ जाता है तथा सभी साथी कर्मचारियों में समान त्याग की भावना उत्पन्न हो जाती है। दूसरे अर्थ में कर्मचारी एवं संस्था के बीच पूर्ण आसक्ति, अपनत्व एवं सदस्यता की भावना उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप मंदी के समय में कर्मचारियों की छटनी नहीं की जाती, वरन अच्छा समय आने तक उनकी वेतन वृद्धियां रोक ली जाती हैं। इस प्रकार जेड विचारधारा उद्योगों में सुदृढ़ अनुरुक्ति, सहभागी अनुभव एवं सामूहिक कार्यनीति को प्रोत्साहित करती है।
परिवार की भांति इसमें एक अयोग्य कर्मचारी की भी पूर्ण देखभाल की जाती है। चौथा पॉइंट है धीमा मूल्यांकन एवं पदोन्नति। जापानी उपक्रमों में कर्मचारी धीरे धीरे प्रगति करते हैं। इनमें कर्मचारियों के मूल्य एवं पदोन्नति की प्रणाली दीर्घसूत्री एवं धीमी है। जापानी प्रबंधक कर्मचारियों को कार्य की जटिलता व तकनीकी पहलुओं को समझाने तथा कार्य स्थितियों के साथ समायोजित होने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। कार्य के प्रत्येक सूक्ष्म पहलू के संबंध में उन्हें सामयिक जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उनके कार्य ज्ञान को व्यवहारिक स्थितियों से जोड़ा जाता है। यह विचारधारा पदोन्नति को चिरकालिक रखने पर जोर देती है ताकि कर्मचारी के पहलपन, प्रेरणा व मनोबल को उच्च रखा जा सके। पांचवा है अवशिष्टीकृत जीविका पथ। इसके अंतर्गत जेड विचारधारा कर्मचारियों के ज्ञान को विशिष्टीकृत करने की अपेक्षा विविध एवं व्यापक बनाने पर जोर देती है। जापानी उद्योगों में कर्मचारियों को विभिन्न पदों एवं कार्य स्थितियों में रखा जाता है। उन्हें विभिन्न कार्यों में स्थानांतरित किया जाता है। इससे न केवल उनके कार्य कौशल में वृद्धि होती है वरन उनके मनोबल व पहलपन पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। वे कार्य समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल कर सकते हैं। साथ ही कर्मचारियों को उपक्रम एवं कार्य परिवर्तन करने की भी सुविधा बनी रहती है। अवशिष्टीकृत कार्यों में कर्मचारी कार्य के अधिकांश भाग को निष्पादित करके इसके सजन व गौरव अनुभव कर सकते हैं। कार्य के विभिन्न पहलुओं का अनुभव होने के कारण कर्मचारी तकनीकी जटिलताओं को सरलता से समझ सकता है। इस प्रकार जेड विचारधारा कर्मचारी की विस्तृत ज्ञान एवं अनुभव को प्रोत्साहित करने की कार्य स्वतंत्रता को बढ़ाती है। छठवां पॉइंट है आपका अंतर्निहित नियंत्रण प्रणाली। प्रो आउची ने जापानी उपक्रमों के अध्ययन के दौरान पाया कि यहाँ नियंत्रण प्रणाली संगठन संरचना में ही अंतर्निहित होती है। पाश्चात्य देशों में उद्योगों के विभिन्न पहलुओं, कर्मचारियों एवं कार्य पर नियंत्रण रखने के लिए बाह्य विधियों का प्रयोग किया जाता है, किंतु इससे न केवल दोषों को ढूंढने में विलंब होता है वरन कर्मचारियों की मन स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। बाह्य नियंत्रण सदैव कार्य में बाधक होते हैं। बाह्य नियंत्रण कर्मचारियों पर थोपे हुए लगते हैं जिनका उल्लंघन होना स्वाभाविक है। जेड विचारधारा कार्य के संबंध में बाहरी नीति, नियमों व उद्देश्यों आदि का सहारा नहीं लेती है वरन उपक्रमों की सामान्य संस्कृति ही आधारभूत नियमों का संप्रेषण करती है। जेड विचारधारा में नियंत्रण प्रणाली कार्य प्रणालियों व कार्य व्यवस्था का ही एक अभिन्न अंग होता है। अंतर्निहित नियंत्रण व्यवस्था द्वारा त्रुटियों का न केवल पूर्वानुमान करना संभव होता वरन उन्हें प्रभावी ढंग से रोका भी जा सकता है। बाह्य नियंत्रण व्यवस्था सुधारात्मक होती है किंतु अंतर्निहित नियंत्रण प्रणाली पूर्वाभासी दृष्टिकोण अपनाती है तथा नियंत्रण के कार्य संस्कृति एवं कार्यशैली से जोड़ देती है। सातवां पॉइंट है आपका सामूहिक निर्णयन, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। जेड विचारधारा एक ऐसे प्रबंध दर्शन में विश्वास करती है जो वास्तव में जनतांत्रिक होती है, अर्थात जहां समस्त, ये रहा है आपका, अर्थात जहां समस्त छोटे बड़े निर्णय श्रम सहभागिता के आधार पर लिए जाते हैं। ये निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। इन निर्णयों को लेने के पूर्व कर्मचारियों के साथ पर्याप्त विचार विमर्श एवं विचार मंथन किया जाता है। यद्यपि सामूहिक निर्णय हो जाने के बाद उस निर्णय की अवज्ञा करने अथवा इसके विपरीत कार्य करने की संभावना समाप्त हो जाती है। साथ ही सामूहिक निर्णय का क्रियान्वयन भी सरल एवं प्रभावपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से आपके देखिए 9 पॉइंट यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिए, आप लोग इनको देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जेड सिद्धांत वाला क्वेश्चन आपका पूरा होता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ही दोस्तों आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन पर प्रॉब्लम आ रही है, कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको आने वाले समय पर चाहिए, हम उसका भी आंसर आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।